यूरोप में हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर, नर्सेस, केयर गिवर्स ये हमेशा टॉप डिमांड में रहे हैं और यूरोप की एजिंग पॉपुलेशन ने इसको मजीद इन्हांस कर दिया है। यूरोप ने ये प्रोजेक्ट किया है कि आइंदा आने वाले सालों में ये शॉर्टेज मजीद सिग्निफिकेंट होने जा रही है, यानी कि 2025 से लेकर 2030 तक नियरली 40 मिलियन वर्कर्स चाहिए होंगे इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए। यानी 40 मिलियन में डॉक्टर्स, नर्सेज, केयर गिवर्स और तमाम रेलेवेंट प्रोफेशनल्स शामिल होंगे। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि पेंडेमिक जब हुआ था यानी कोविड के टाइम पे यहाँ पे बहुत ही इंटेंसिफाइड शॉर्टेज हो गई थी। बहुत सारे जो थे उसमें पेंडेमिक के टाइम पे हेल्थ वर्कर्स ने अपना यानी कि माइग्रेट कर गए यहाँ से, दूसरे कंट्री में सेटल हो गए और उस टाइम के बाद से लेकर फिर वो यहाँ पे मूव बैक नहीं हुए। ये एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया और प्लस यहाँ पे जो कॉस्ट कटिंग हुई यानी कि जो वो मेजर्स ली गए कि कॉस्ट कटिंग की गई इकोनॉमिक क्राइसिस में, तो उस टाइम पे भी बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने यहाँ पे खैर बात कह दिया। सम ऑफ द स्पेसिफिक शॉर्टेज जो है वो एक्सपेक्टेड है यूरोप में, जो कि डॉक्टर्स की नियरली 6 लाख डॉक्टर्स इनको चाहिए होंगे। इसके साथ साथ 23 लाख यानी 2.3 मिलियन नर्सेज और 11 लाख सोशल केयर वर्कर्स की डिमांड होगी। ये एक बहुत बड़ा फिगर है अगर आप इसको कंसीडर करें कि अगले 5 सालों में यहाँ पे कितना बड़ा वैक्यूम क्रिएट होने जा रहा है। तो अगर आपका ताल्लुक हेल्थ केयर में किसी भी एरिया से है, आप डॉक्टर हैं, इवन इफ यू आर नॉट ए लाइक एक्सपीरियंस डॉक्टर एंड यू जस्ट MBBS, और इफ यू हैव क्वालिफाइड नर्स, male or female nurse, or if you are a caregiver, you can work as a caretaker, then you have job opportunities here in Europe. बायोटेक रिसर्चर्स एंड स्पेशलिस्ट, इनकी जो डिमांड है वो यूरोप में बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगी। यानी वो तमाम प्रोफेशनल्स जो कि फार्मास्यूटिकल, जीनोमिक्स और वैक्सीन डेवलपमेंट में इन्वॉल्व रहे हैं, इनका थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है रेलेवेंट, तो गोया यूरोप में उनके लिए जॉब मिलना बहुत आसान हो जाएगा। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे कंपनीज दे आर लुकिंग फॉर स्पेशलिस्ट who can basically apply new therapies and artificial intelligence in that area. इसके साथ साथ पेशेंट सेंट्रिक अप्रोचेस जो हैं, क्योंकि बायोटेक रिसर्च एंड स्पेशलिस्ट दे कैन अप्लाई देयर नॉलेज फॉर पेशेंट सेंट्रिक अप्रोचेस, तो उनके यहाँ पे जॉब्स रिक्वायरमेंट बहुत तेजी से बढ़ेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी अगर आपने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की हुई है, आपके पास कोई सी भी थोड़ी सी नो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन इन बायोटेक रिसर्च, तो देन यू विल बी अ हॉट केक हियर इन यूरोप। क्योंकि जितनी भी अभी ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट हो रही है उसमें AI का रोल बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके बाद मैं बात करूंगा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की। देखिए यहाँ पे स्पेशली यूरोप में मेंटल हेल्थ इश्यूज ने जो है वो बहुत तेजी से यहाँ पे अपने पंजे गाड़ दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे थेरेपिस्ट और काउंसलर, देखिए बहुत मेन रीजन तो खैर मेंटल हेल्थ की यहाँ पे यहाँ का वेदर कंडीशन है और प्लस यहाँ के फाइनेंशियल इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, जिन्होंने मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा जो है वो सिग्निफाई कर दिया है कि यहाँ पे प्रोफेशनल्स यहाँ पे आएँ और इनको आके हेल्प करें। सो देयर विल बी अ हाई डिमांड इन UK एंड इन यूरोप इट विल बी ग्रोइंग। सो मेंटल हेल्थ सर्विसेज की डिमांड जो है वो यंग पीपल में बड़ी तेजी से इंक्रीज हो रही है। यहाँ UK के जो सेंटर ऑफ मेंटल हेल्थ ने उसने एस्टिमेट किया है कि देयर विल बी 10 मिलियन पीपल विल बी रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट 3 to 5 years, लाइक इनको कवर करने के लिए, मेंटल हेल्थ के इश्यूज को, उनके सर्विसेज को कवर करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग चाहिए होंगे। वर्कफोर्स की शॉर्टेज अभी इस वक्त अच्छी खासी शॉर्टेज है, यानी 2022 से लेकर, क्योंकि देखिए कोविड के बाद से मेंटल हेल्थ इश्यूज और ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि खैर बहुत सारी रीज़न जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि एक तो वेदर कंडीशन है, प्लस यहाँ पे जो दीन से दूरी है, जाहिर है लोग इतने ज़्यादा ज़हनी सुकून से महरूम हैं, तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि इनके मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। NHS नेशनल हेल्थ सर्विसेज के लॉन्ग टर्म प्लान है कि वो मेंटल हेल्थ की जो नर्सिंग है उसमें तेज़ी से इंडक्शन करें, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आ रहे हैं ताकि उसमें लोगों को इंडक्ट करके, यानी कि जो बहुत ही लेस एक्सपीरियंस लोग हैं, जो फ्रेश नर्सिंग स्टाफ है, उसको भी ये ट्रेनिंग देने के बाद उतनी उसमें वर्कफोर्स में इंजेक्ट करेंगे, यानी कि 2025 से लेके 2030 तक इन्हें एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स चाहिए होगी जो कि मेंटल हेल्थ इश्यूज को एड्रेस कर सके। इस वक्त एट द मोमेंट जो कि जॉब साइट से मुख्तलिफ जॉब पोर्टल्स हैं, जैसे कि इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये इंडिकेट करते हैं कि तकरीबन कोई 25,000 मेंटल हेल्थ जॉब्स वैकेंसीज इस वक्त भी हैं जो कि अवेलेबल है, फुल टाइम, पार्ट टाइम एंड अप्रेंटिसशिप। तो अगर आपका एक्सपीरियंस या अगर आप स्टडी कर रहे हैं इवन, तो फील फ्री कि आप इसमें अप्लाई कीजिए,
क्योंकि 2025 से लेकर ऑनवर्ड्स इसमें इंक्रीज आना है, मतलब रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी और हाई डिमांड होगी। तो यहाँ मैं थोड़ा समराइज करता हूँ कि जितने भी हेल्थ से रेलेवेंट प्रोफेशनल्स हैं, यानी जितने भी हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज में अगर आप इन्वॉल्व हैं, आपका कोई भी एक्सपीरियंस है, आपके कोई भी मतलब डिग्री है, आप चाहे बायोमेडिकल इंजीनियर है, डिप्लोमा होल्डर, पाकिस्तान में डिप्लोमास भी होते हैं इसमें, फार्मेसी में और नर्सिंग में और केयर गिविंग के कोर्सेज होते हैं, तो फील फ्री टू पुट एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर सेक्टर ऑफ यूके एंड यूरोप, क्योंकि आने वाले दिनों में इसमें जॉब्स बेतहाशा बढ़ेंगी। चाहे आप कुछ भी कर लें, लेकिन आपको हेल्थ के लिए प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स फॉर योर एप्रिसिएशन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।